हाय, गुड इवनिंग। आज के एपिसोड में जनरल मुद्दों पे बात करेंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारत में पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और एक दौर ऐसा था कि केवल दूरदर्शन न्यूज हुआ करते थे या डीडी मेट्रो होते थे, और जिसमें आप एक सटीक समीक्षण और समुचित न्यूज आपको मिल जाता था। पूरे दिन के थके हारने के बाद आप टीवी के पास बैठते हो, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, और आपको एक सटीक, एक सुलझा हुआ पूरे दिन की खबर मिल जाती थी। मुझे याद है आँखों देखी जो हम लोग डीडी मेट्रो पे सुनते थे, और या एफएम गोल्ड होता था जो 8:30 बजे की न्यूज होती थी। उस न्यूज में पूरे दिन में आंतरिक और इंटरनेशनल जो भी मुद्दे होते थे उस पर थोड़ी बहुत बहस भी होती थी और न्यूज भी बताई जाती थी। अभी जो लास्ट जब आप देखो तो जब से बीजेपी की सरकार आई 2014 में, या उससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय से भी आप देखो तो मीडिया एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी तो है, जिसमें डिजिटलाइज ज़्यादा हो गया है, ग्लैमर हो गया है, न्यूज एंकर काफ़ी सज धज के आते हैं, अब बड़ी करवाहट वाली बातें करते हैं, जिसमें न्यूज नहीं होता है, ख़ास तौर पे झगड़े होते हैं। और जो पैनल डिस्कशन वाले लोग होते हैं, जो पैनल डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो वही चेहरा होता है जो आप देखोगे कि दूसरे टीवी पे भी है, तीसरे पे भी चैनल पे हैं, चौथे पे भी हैं, और उनसे जब सवाल की जाती है किसी मुद्दे के ऊपर में, तो सवाल नहीं का जवाब नहीं मिलता है, सवाल के उत्तर में सवाल मिलता है। और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि काफ़ी पर्सनल अटैक होता है, और आप देखोगे तो एक बौद्धिकरण वाली जो बातें होती है, जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं, वो बिल्कुल गायब है। पूरी तरीके से एक स्लेजिंग है, गाली गलौज है, और न्यूज एंकर तो अपने आप को पता नहीं, महाराणा प्रताप जैसे तलवार निकाल के खड़े रहते हैं, और उनकी वो सवाल कम और चिल्लाते ज़्यादा है, पूछते कम जो है बोलते ज़्यादा है, और उनकी जो क्वेश्चन होती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता है ख़ास तौर पे। और किसी भी तरीके से एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसमें सॉलिड पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, आम पब्लिक को आप क्या बेचना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो, वो बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं होता। अब बात करते हैं जो हमारे पास में एक न्यूज़पेपर है, जो रोज़मर्रा की न्यूज़पेपर है, अभी भी उसमें बातें अच्छी लिखी रहती हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। और कंपेयर अगर आप करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, या जो मोबाइल के थ्रू जो आजकल आप फेसबुक के थ्रू न्यूज़ मिल जाता है, या कई एजेंसियां हैं जिनकी लाइव न्यूज़ 24/7 हैं, तो आप वो सबसे बेहतर अगर अभी भी सॉलिड है तो न्यूज़पेपर है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता है और आप कुछ सीख सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, और आपको ये पता होता है कि नहीं, हाँ चलो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो मुझे ये मालूम हो जाएगा। और आप सबसे एक सटीक बात अगर आप देखो तो न्यूज़पेपर आपका एक इमेज होता था कंट्री का, लीडरशिप का, पॉलिटिक्स का, सोशल इवोल्यूशंस का, समाज में घटती हुई जो लोकप्रियता, इन सब चीज़ों का होता था। लेकिन हम दूर दूर तक हमें इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, हमें इनकी जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाती है, और हम एक ऐसे उलझन में फंसे रहते हैं जहाँ पे हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि रियलिटी में, असलियत में क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक ऐसी न्यूज़ हमें दिखाया जाए, हम अपने जनरेशन के बच्चों को वो दिखाएं जो नफ़रत ना सिखाएं। भला आप सोचो कि औरंगज़ेब के ऊपर बात हो रही है,
सेकुलरिज्म के ऊपर बात हो रही है। अब बंदा ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि औरंगजेब ने असलियत में क्या किया, गलत किया, सही किया। जस्टिफिकेशन आप कुछ एक घिसी पिटी लॉजिक लेके दिए जा रहे हो। असलियत बातें तो आप बताओ, पब्लिक को बताओ। जो एक प्रोफेसर एक क्लासरूम में बताता है, या एक रीडर एक क्लासरूम में बताता है, या टेक्स्ट बुक बताता है, वो टेक्स्ट बुक की बातें गायब है। बीजेपी कांग्रेस पे सवाल उठाती, कांग्रेस बीजेपी उठाती है, रिसर्च गायब है। और लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे केवल एक भागादौड़ी का दौर है, और सबके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज है वो नॉलेज लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च वाले थॉटफुल लोग हैं वो इसमें आना नहीं चाहते हैं। जो पढ़े लिखे तबका है, जो सच में जानकार हैं, वो एक साइड कॉर्नर में बस एक तमाशा देख रहे हैं। और जो अध कचरा है वो एक डमरू बजा रहा है, और जिसकी धुन पे समझो कि आप सभी लोग नाच रहे हैं। तो हमें सोचने का वक्त आ गया है। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। देश को बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो आपको एक बेहतर समाज देना है। और ये राजनीति के लोग ही नहीं, एक आम पब्लिक भी दे सकता है। और आम पब्लिक भी